गॉस लॉ की अगली एप्लीकेशन है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने देखा एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश है। गोलीय कोश का मतलब है अंदर से खोखला गोला। ठीक है, जैसे हमारी गेंद होगी। ठीक है, इस गोलीय कोश पर कैपिटल क्यू आवेश समान रूप से वितरित है ना, क्योंकि कंडक्टर है तो इस पर समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, अब इस गोलीय कोश पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर होगा हमारा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश कैपिटल क्यू और गोले का क्षेत्रफल 4πr², आर यानी कैपिटल R²। ठीक है, तो इस गोले से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यह बिंदु P तीन स्थितियों में संभव है। पहली स्थिति है गोले कोश के बाहर, तो इसका मतलब है कैपिटल R इस लेस देन स्मॉल r। ठीक है, यानी जो छोटा r है वो बड़ा है और कैपिटल R छोटा है। ठीक है, तो पृष्ठ से परिबद्ध आवेश स्मॉल क्यू। ठीक है, और गोलीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा गॉस के नियम से Q/ε0 K। ठीक है, तो फाई बराबर हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds, और इसकी वैल्यू कितनी आओगी हमारी कैपिटल Q/ε0। ठीक है, चूँकि गोलीय पृष्ठ चूँकि गॉसियन पृष्ठ गोलीय आकृतियात है, केंद्र O से गॉसियन पृष्ठ की दूरी स्मॉल r होगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी समान होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है, ये टोटल एरिया है कुल क्षेत्रफल, तो ये हो गया हमारा 4πr²। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, तो E हमारा बाहर आ जाएगा, एक समान है इंटीग्रेशन से, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी फाई बराबर E गुणा 4πr² इजिकल टू कैपिटल Q/ε0। ठीक है, अब E क्रॉस 4πr² और इजिकल टू कैपिटल Q/ε0, तो 4πr² हमारा इधर राइट साइड में आ गया बटे में। ठीक है, हमें पता है कैपिटल Q बराबर क्या है, सिग्मा इंटू 4πr², पुट कर देंगे वैल्यू, तो E बराबर आ जाएगा हमारा सिग्मा कैपिटल R² बटे एप्सिलॉन स्मॉल r²। ठीक है, इसका मतलब है इस सूत्र को देखकर हम कह सकते हैं कि गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे वह एक कैपिटल Q आवेश हो और संपूर्ण आवेश केंद्र पर रखा गया हो। अतः गोलीय कोश जिस पर कैपिटल Q आवेश समान रूप से वितरित हो, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी जो आवेश कैपिटल Q केंद्र पर रखा हो। इस बात पर भी लागू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्थिति देखेंगे हम, जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, यानी स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R। ठीक है, तो इस स्थिति में हम r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। ठीक है, तो E क्रॉस 4πr² कैपिटल Q/ε0। ठीक है, इजिकल टू Q/4πr² राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, बटे में, और ये हो जाएगा r²। ठीक है, सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा Q की वैल्यू क्या है हमारी, सिग्मा क्रॉस 4πr², पुट कर देंगे तो 4πr² से 4πr² कट जाएगा और E बराबर सिग्मा/ε0 आ जाएगा। ठीक है, चूँकि इससे पहले ये कैपिटल Q है, इसे देख लेना एक बार। ठीक है, थर्ड स्टेज देखेंगे हम। थर्ड स्टेज में आगे क्या होगा हमारा, जो बिंदु P है गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर स्थित हो। ठीक है, तो जो कैपिटल R है हमारा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और स्मॉल r छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या देखेंगे हमारा, इस स्थिति में बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु आवेशित गोलीय कोश के भीतर है। अतः गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि आवेशित गोले यानी चालक, मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, पर आवेश केवल पृष्ठ पर स्थित होता है, अंदर नहीं, तो
तो क्यू बराबर 0, क्यू बराबर 0 यानी ई बराबर 0, तो फाई बराबर आ जाएगा हमारा 0। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, तीनों स्थितियों का सम्मिलित रूप से ग्राफ ये है हमारा, और इसे आप कुमार मित्तल की बुक में जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे दोबारा बना दूंगा।